मैं डॉक्टर संजीव। आज हमारे नए प्रोजेक्ट के साइट पे हैं हम लोग। इसका नाम है लक्ष्मी नर्मदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल है जो मैंने अपनी मम्मी पापा के नाम पे बनवाया। एंड अभी फरवरी हमारा आज तारीख है 8 एंड बाय मार्च 31 ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ये एक बच्चों का हॉस्पिटल होगा जहाँ पर हम फैमिली क्लिनिक भी रखेंगे, मतलब बड़ों का ओपीडी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको हॉस्पिटल का टूर दिखाता हूँ। ये सेक्टर 89 है, ये बीपीटीपी विलास है। हमारा हॉस्पिटल की 2 साइड ओपनिंग है, तो इधर से एम्बुलेंस मूव कर पाएगी। और ये रोड सर्विस रोड है हमारी, जिस पे हमारा हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे 2 गेट्स होंगे। एक साइड से एंट्री होगी और एक साइड से एग्जिट होगा। एम्बुलेंस के लिए पीछे से भी एग्जिट कर पाएंगे हम लोग। और ये हमारा फेस ऑफ द हॉस्पिटल है। हमारे जो दरवाजे होंगे, जो गेट्स होंगे, वो रोलिंग होंगे, जो बीच में आके रोल इन कर जाएंगे। हमारी गाड़ी जो इधर से आएगी, जो हमारा पेशेंट जो आना चाहता है ओपीडी सर्विसेज के लिए या कुछ भी, वो यहाँ आके उसकी गाड़ी रुकेगी और ये ओपीडी होगा हमारा। ये एरिया एलिवेटेड होगा। ये हमारा ओपीडी एरिया है। और ये फार्मेसी, ये मेरा ओपीडी का चैम्बर। और यहाँ 2 ओपीडी के चैम्बर्स होंगे जो ऑलमोस्ट तैयार है। फायर का भी काम हो गया है, इसमें टाइल का भी वर्क हो गया है। ये हमारा वेटिंग एरिया होगा। यहाँ पर हम कुछ खिलौने भी रखेंगे जिससे बच्चे खेल भी सकें और बिजी भी रख सकें। ये एरिया जहाँ पर टाइल्स रखी है, ये रिसेप्शन एरिया होगा। यहाँ जो आएंगे हमारे पेशेंट्स, उनको हम पहचानेंगे। शायद AI कैमरास लगवाएंगे जिससे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको कम से कम आगे प्रोसीजर्स OPD और रजिस्ट्रेशन सब कुछ का प्रोसेस चालू कर सकें। अभी मैंने लेटेस्ट देखा है न्यूज़पेपर में भी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद आयुष्मान भारत जो आधार कार्ड है, आधार का जो नंबर है, वो हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और प्राइवेट एंटिटीज़ को भी अवेलेबल करा रहा है। तो शायद हम इसी से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, मतलब पेशेंट की बायोमेट्री से। ये हमारा लिफ्ट एरिया है। ये हमारा बड़ा लिफ्ट है, इसमें 20 लोगों के हिसाब से होगा। और स्ट्रेचर लिफ्ट भी है। ये सीढ़ी, स्पेशियस सीढ़ी है। और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर। आइए, ये हमारे टॉयलेट्स हैं, कॉमन टॉयलेट्स। 2 मेल फीमेल और एक हैंडीकैप टॉयलेट होगा। यहाँ पर पानी पीने का भी होगा। तो ये एक कॉमन एरिया है हमारे ओपीडी का और इमरजेंसी वाले पेशेंट्स के लिए। ये हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर 3 बेड्स इधर होंगे और एक न्यूबॉर्न का काउच होगा। तो जो हमारे पेशेंट्स, इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट किसी तरीके का भी आएगा, उसको यहीं रिसीव किया जाएगा। यहाँ एक छोटा सा नर्सिंग स्टेशन होगा, जो कोई भी पेशेंट आए उसको हम रिसीव करें और उसके बाद उसका प्राइमरी मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट करने के बाद हम उसको रूम्स में या जहाँ पर भी अगर वो एडमिट होता है ठीक है, नहीं तो वो घर पे जाता है, ओपीडी लेवल पे देखना होता है, तो हम यहाँ से घर भेज देंगे। अगर पेशेंट को कोई प्रोसीजर करना पड़ा, जैसे ड्रेसिंग करनी हुई या कुछ करना हुआ, तो ये हमारा प्रोसीजर रूम होगा। यहाँ कैनुला लगाते हैं या ब्लड सैंपल लेते हैं, तो सैंपलिंग भी हम यहीं करेंगे, ब्लड सैंपल भी यहाँ से लेंगे। ये हमारा माइनर ओटी है। अभी तो कोई रह रहा है इसमें, तो ये माइनर ओटी होगा। इट इज़ ए बिग, ठीक ठाक सा ओटी, 15 बाई 15 का साइज़ है। इसमें हम बेस लाइन प्रोसीजर्स हम रिलेटिवली कर पाएंगे, स्टिचेस लगा सकेंगे और LP वगैरह कर सकेंगे। ये स्टेराइल रूम होगा। तो ये हमारा इलाका है। आइए हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं।
ये हमारा फायर एग्जिट एरिया है और यहाँ सेकंड एग्जिट है हमारा। जैसे कहते हैं ना, महाभारत में भी जो लाक्षागृह में जो दरवाजे बनाए गए थे उसमें वो एक ही था। तो अब फायर डिपार्टमेंट कहता है कि हर बिल्डिंग में 2 एग्जिट होने चाहिए, स्पेशली पब्लिक बिल्डिंग्स में। इसलिए उसी हिसाब से ये सेकंड डोर है जहाँ से हम जो उसको यूज़ करेंगे। एक तो फायर एग्जिट हो गए होगा, हमारा स्टाफ भी यहाँ से मूव कर पाएगा। आइए। अगेन ये हमारे प्राइवेट रूम्स हैं। ये हमारा प्राइवेट रूम होगा और इसका व्यू अच्छा है दोनों साइड का, लाइट। और हमने खास तौर से ध्यान रखा है कि हवा और रोशनी हमारे मरीजों को अच्छे से मिले। एयर कंडीशनिंग होगा इसमें, बट अगर कोई भी फैमिली मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का भी फ़ायदा उठाना चाहती है तो वो ज़रूर उठाए। और हमको भी अच्छा लगता है कि रोशनी और हवा उसको ज़रूर मिले। रोशनी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिन की रोशनी होती है, इससे बच्चों का स्लीप साइकिल बहुत अच्छा रहता है। तो ये उनको कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के लिए हेल्प करेगा। ये कॉमन ये टॉयलेट है इस पेशेंट का, इस रूम का। ये फायर शाफ्ट है जहाँ पर हम पर फायर का सेफ्टी के जो सिस्टम होंगे वहाँ लगे होंगे। ये हमारा रूम है। इसको हम बड़ा ट्विन शेयरिंग भी बना सकते हैं और हम इसको सिंगल डीलक्स रूम टाइप भी बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा साइज है इसका। टॉयलेट है यहाँ पर और रीजनेबली साइज्ड और फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं। हमारे हर बेड पे ऑक्सीजन होगा। एवरी बेड विल हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर वगैरह। ये एक रूम सिमिलर रूम वैसा ही है जैसा बगल वाला रूम था। इसमें भी हवा और रोशनी खूब अच्छे से आएगी। हमारे रूम्स एयर कंडीशनड होंगे, पर हमारे लॉबी एरिया हम एयर कंडीशन नहीं रखेंगे। हम चाहेंगे कि नेचुरल लाइट्स और धूप रोशनी अच्छे से आए यहाँ पर। ये हमारा अगेन सीढ़ी एरिया, लिफ्ट। हमारे 3 प्राइवेट रूम्स होंगे। यहाँ एक नर्सिंग स्टेशन होगा यहाँ पर हम हमारे इस फ्लोर के सारे नर्सिंग की ज़रूरतों को हमारे इस नर्सिंग स्टेशन से पूरी करेंगे। ये प्राइवेट रूम है अगेन। इस रूम का भी व्यू बहुत अच्छा है एंड खूबसूरत। एक तो सामने ही 89-88 डिवाइडिंग रोड है और आगे उसके आगे वंडर वॉक है, पूरा मॉल होगा। एंड राइट हैंड साइड में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है और खूब अच्छी रोशनी और खूब अच्छी हवा इसमें रहेगी। और फायर सब कुछ तो है यहाँ पर। अगेन टॉयलेट, रीजनेबली गुड साइज टॉयलेट होगा। इसी तरह एक रूम सिमिलर रूम ये भी है ऐसे ही। सिमिलर रूम ऐसा है। 3 रूम्स है ये और ये कॉमन टॉयलेट है हमारे नर्सेस के लिए और हमारे स्टाफ के लिए। ये कॉमन टॉयलेट होगा। आओ यहाँ से देखते हैं एक बार ये व्यू। ये हमारा लॉबी एरिया है। वो हमारा प्राइवेट रूम, इसके बाद में 2 प्राइवेट रूम्स हैं और उसके बाद सीढ़ी लेफ्ट और इधर। आओ ऊपर चलते हैं एंड सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पत्थर का काम हो रहा है अभी। यहाँ पर भी टाइल्स लगेंगी जिससे कि बच्चे हमारे शैतानी कर सके अपनी, क्योंकि सफ़ेद वॉल पे तो गंदा कर देंगे।
तो हमारी टाइल्स लगेंगी, बच्चों की पेंटिंग्स लगाएंगे यहाँ पर, इसको भी बहुत खूबसूरत बना देंगे। आइए, ये हमारा कॉमन टॉयलेट एरिया है और ये PICU, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। अभी हमारा जो प्लान है वो हम 5 to 6 बेड्स रखेंगे। इफेक्टिवली देखो 14-15 बेड्स हो जाने चाहिए इसमें, ये एरिया और हमारा ये एरिया PICU के लिए। अभी इमीडिएटली तो हम एक रूम को PICU की तरह यूज़ करेंगे और एक को जनरल वार्ड की तरह यूज़ करेंगे इमीडिएटली, तुरंत जब हम हॉस्पिटल चालू करेंगे। और हर इन बड़े रूम्स के साथ हमारे पास बड़ी बड़ी 6-6 फुट की बालकनीज भी हैं, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर हमारे पेशेंट्स, हमारे बच्चे इस जगह का मज़ा भी ले सकते हैं और बाहर धूप में भी बैठ सकते हैं, हवा का मज़ा ले सकते हैं, मॉल देख सकते हैं और खूबसूरत नज़ारा। स्कूल के बच्चे, तो काफ़ी वाइब्रेंट सा एरिया होगा। और ये पूरा लॉबी एरिया हम इसको ठीक से यूज़ भी कर सकेंगे। हो सकता है छोटे मोटे हम ब्रेस्ट फीडिंग रूम और कुछ यूटिलिटीज़ के रूम हम इन कॉमन एरियाज़ में हम बना सकें, हम यूज़ कर सकेंगे। आई थिंक इसको भी हम दिखाएं। इस टाइम देखो ऑक्सीजन का काम चल रहा है, ऑक्सीजन पाइप की तैयारी चल रही है, काम चल रहा है। और हमने इस बिल्डिंग में हमने रूम्स के अंदर के तो फायर का, सेफ्टी का, नॉर्म्स का इंतजाम किया ही किया है। हमने जो बैल्कनी में भी हमने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इंतजाम रखा है। हर जगह पे हमारे हर 3-3 मीटर पे एक फायर स्प्रिंकलर है। तो हमने ये लेके चल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ हो तो हमारे बच्चे, हमारे मरीज, हमारी फैमिलीज सेफ रहें, चाहे वो कहीं पर भी रहें। आइए, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, अच्छी से रोशनी आएगी, इधर से वेंटिलेशन भी अच्छा है। अगेन जैसे नीचे रूम था वैसे ही ट्विन शेयरिंग रूम बन सकता है, या सिंगल रूम भी बन सकता है। इधर भी 3 रूम्स हैं, एक ये रूम है, एक रूम इधर होगा, इधर से जाएंगे। ये राजन जी है, ये टाइल और पत्थर का काम देखते हैं, बेहतरीन काम, बेहतरीन मैनेजमेंट। इन्होंने हमारे उस हॉस्पिटल में भी काम किया और आज यहाँ पर भी कर रहे हैं और एक्सीलेंट पर्सन, इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। और आज ये पत्थर लगा रहे हैं यहाँ पर इस फ्लोर पे। राजन जी का काम बहुत अच्छा है, बहुत बारीकी से, बहुत मन से करते हैं। आज तक इनके काम में शिकायत नहीं आई। ये फ्लोर हमारा आइसोलेटेड फ्लोर मतलब है, आइसोलेटेड मीन्स स्टेराइल एरिया टाइप्स। ये हमारा डॉक्टर्स चेंजिंग रूम होगा और ये हमारा ओटी है। अभी कुछ दिनों बाद हम फंक्शन करेंगे इसको। ये हमारा प्री ऑप रूम होगा। ये जो प्री ऑप मतलब इमरजेंसी जिनका ऑपरेशन होना है, जिन मरीजों का, सो दैट हम उनको अटेंड कर सकें, उनका हम केयर दे सकें और बाद में ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे इनको। और ये हमारा NICU होगा। 2 रूम्स हैं बड़े बड़े, एक सिक बच्चा या सेप्टिक वार्ड रखेंगे, एक हमारा एसेप्टिक वार्ड रखेंगे। सेप्टिक मीन्स इन्फेक्टेड बेबीज या रिक्वायरिंग हाई लेवल ऑफ केयर, लेवल 3 बोले। और जो बगल वाला रूम है हमारा, इसमें हम रखेंगे थोड़ा स्टेबल बच्चे, जैसे फोटोथेरेपी या ऑक्सीजन पे सिर्फ।
इनके लिए भी बच्चों के लिए रोशनी अच्छी से आएगी, पर एयर कंडीशन रहेगा तो इसमें ये तो ऑफकोर्स एयर कंडीशन ही होगा और क्लोज्ड होगा। इसकी जो इन दोनों रूम्स में हम एयर प्यूरिफाई भी करेंगे, मतलब एयर प्यूरिफायर्स भी लगेंगे इसमें, सो दैट कि इसमें जो एयर है वो भी हमारी क्लीन रहे, हम बच्चों को ठीक से कम से कम नॉन इन्फेक्टेड एरिया दे पाएँ। ये फ्लोर ही हमारा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, यहाँ पर हम सब लोग कोई ईजिली मूव नहीं करेगा इसमें। तो ये हमारा प्री ऑप रूम, और ये हमारा सीढ़ी लिफ्ट तो है ही, सीढ़ी। और आओ ऊपर चलते हैं, छत की तरफ देखते हैं क्या क्या है उसमें। तेरे भी वीडियो बनाएंगे ना। ये हमारे त्यागी जी हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर, बहुत मेहनती आदमी, इंजीनियर साहब हैं। ये बिल्डिंग इन्हीं की देन है, इनकी हार्ड वर्क, इन्हीं का सब कुछ है कि। अगेन आप आओ, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं। ये हमारे 2 मम्टीज हैं, एंड बीच में हम यहाँ पर ऊपर सोलर पैनल्स लगवाएंगे, जिससे कि ये रूम भी बन जाएगा थोड़ा सा, जिससे कि हम कैंटीन या खाने पीने का ओपन कैंटीन बन सकती है, और वेटिंग एरिया भी बन सकता है। तो इसको सोलर की तरह यूज़ करेंगे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। हम बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पे ही चल रहे हैं। हमारा जो वाटर है वो भी डुअल प्लम्बिंग कर रहे हैं, मतलब एसटीपी का पानी हम फ्लशिंग एंड गार्डनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारा ज़्यादा चंक ऑफ वाटर हम ज़्यादातर रीयूज़ एंड रिसाइकिल करेंगे। एंड बिजली भी हम कोशिश करेंगे कि सारी बिजली हम अपनी बिल्डिंग में ही खुद ही बना पाएँ। हमारा प्लान है कि पहले इनिशियल फेज़ में 20 किलोवाट का सोलर इलेक्ट्रिसिटी का पैनल यहाँ लगवाएंगे, और 30 किलोवाट का आगे लग जाएगा। तो 50 किलोवाट की कंजम्पशन इस बिल्डिंग में सफिशिएंट रहनी चाहिए। इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव बिल्डिंग नहीं बनाने के लिए यहाँ पर ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, जिससे कि जो हमारा इफ्लुएंट है, जो हमारे ओटी का वेस्ट एंड उसको ट्रीट करेंगे हम लोग। और इसमें हम एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं जो पीछे है हमारे। तो उसमें एसटीपी में जो पानी हमारा रीयूज, रिसाइकिल एंड डुअल प्लम्बिंग की वजह से हम सब एरियाज़ में हम उस पानी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ये हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे जब कोई बिल्डिंग या कुछ चीज़ ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। इट इज़ नॉट ईजी। हमने बेस लाइन से स्टार्ट किया, छोटे से कमरे से, धीमे धीमे तपस्या करते करते एक सपना देखा था कभी कि हम एक हॉस्पिटल बना पाएंगे, और आज हम एक बिल्डिंग बना के एक बच्चों का हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। मेरा एक सपना है, विजन है कि ये तो हम काम करें ही, और हम एक आम आदमी के लिए एफोर्डेबल केयर हम दे पाएँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं रूरल हेल्थ में भी कुछ काम कर सकूं। देखते हैं, मैंने कुछ सिस्टम्स देखे हैं जहाँ पर हम कॉसेक्स लगाकर पेशेंट्स को रिमोट मॉनिटरिंग से हम देख पाएंगे। तो मेरा मन है, मैंने बात भी कर लिया 2-3 जगह। अब थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से थोड़ा हाथ मुझे स्लो करना पड़ रहा है, मैं तेज़ी से नहीं चल सकता। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इसमें हर बच्चे को जो कुछ भी करना चाहता है मिडिल क्लास का, पहले तो सपने ऊपर देख ले और पूरे करने की कोशिश भी करे। भगवान तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे और तुम अच्छा सा बना ले जाओगे। अभी ये छोटा सा सिस्टम है। अच्छा, जो मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ किया, जब हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं
जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए ये छोटा प्रोजेक्ट होता है, पर हमारी ज़िंदगी का सब कुछ है ये। तो वो लोग शायद उतनी शिद्दत से करते नहीं हैं, तो मुझे इसमें हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा। हर छोटी-छोटी चीज़ को डिटेलिंग, उनके डिस्कशन कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसल्टेंसी भी है, वो लोग भी आई थिंक इतने सीरियस नहीं होते। उनको लगता है छोटा प्रोजेक्ट है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मेहनत करते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क फ्रॉम आवर साइड पर्सनली हमको करना पड़ा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको नहीं करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, हमें करना पड़ा। मुझे लगभग रोज़ आना पड़ता है यहाँ पर इंश्योर करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो। अभी भी प्रोजेक्ट हमारा 6 महीना लेट चल रहा है, बट ठीक है, इस नवरात्र भगवान चाहेगा तो हम इसको हम चालू कर पाएंगे। देखो भगवान क्या आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।